अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन का किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात की सूरत की फेमस घारी। ये घारी खाने में बहुत ही मीठी लगती है, घी से भरपूर और मावे से भरपूर। ये घारी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, आप तो ऐसे मेहमान आते होंगे तो गुलाब जामुन बनाते होंगे या फिर मिठाई रखते होंगे या फिर खीर बनाते होंगे, लेकिन कभी आपके घर मेहमान आए और आप इस तरह से घारी बनाकर खिलाएंगे तो मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये गुजरात की स्पेशल घारी है। ऐसे तो गुजरात में चंदी पड़वा के दिन ये घारी बहुत ही बनाई जाती है, लेकिन आज हम ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ। अब इस कढ़ाई में डाल देंगे मावा। देखिए, मावा फीका है। ये मावा मैंने तकरीबन 250 ग्राम ली हूँ। इसे मैं इस तरह से हाथों से मसल के डाल दूँगी। देखिए, मावा मैंने फ्रिज में रखी थी तो मेरा मावा थोड़ा सख्त हो गया है। घारी के लिए हमें फीका ही मावा लेना है, तो हमें धीमी आंच पर मावे को भून लेना है। मावे को हमें तब तक भूनना है तब तक उसमें से घी ना निकल जाए। तो देखिए, गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अगर हम गैस की फ्लेम फुल कर देंगे तो मावा हमारा जल जाएगा। देखिए, ऐसे तो 2 से 3 मिनट में ही मावा हमारा घी छोड़ने लगेगा। मावे को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 2 मिनट तक या फिर 3 मिनट तक ही भुनना है। तो देखिए, मावा भी हमारा हलाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, भुन चुका है। आप देख सकते हो मावे के अंदर से घी भी अलग निकल चुका है। तो अब हम मावे को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो अब हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। देखिए, घारी तो वैसे देसी घी में ही बनाई जाती है। घी को भी हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो देखिए, 1 मिनट हो चुका है। कढ़ाई हमारी गर्म थी तो घी भी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। ये जो चम्मच है, इसी माप के माप से मैंने 2 चम्मच बेसन ली हूँ। बेसन को हमें उसके अंदर जब खुशबू आती है ना, वहाँ तक उसे भूनना है। तो बेसन जब हम भुनेंगे ना तो उसके अंदर से अच्छी खुशबू आएगी, वहाँ तक हमें भुनना है। और बेसन को भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। अगर हम फुल फ्लेम पर बेसन को भूनेंगे ना तो बेसन हमारा जल जाएगा। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेसन भुनने में भी, हमें 2 से 3 मिनट तक में ही बेसन हमारा भुन जाएगा, क्योंकि बेसन हमारा कम ही है। तो देखिए, मुझे यहाँ पर हलाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बेसन में से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की। तो बेसन हमारा भुन चुका है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर ये बादाम डाल देंगे। तो देखिए, मैंने 1 कटोरी बादाम ली थी, इसे मैंने मिक्सर में पीस ली हूँ। ये भी इसमें डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पिस्ता ली थी, पिस्ता को भी मैंने मिक्सर के अंदर अच्छे से पीस ली हूँ। इन सारी चीज़ों को हम बेसन के अंदर अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, क्योंकि कढ़ाई भी हमारी गर्म है, बेसन भी हमारा गर्म है। उसी के अंदर ये जो हमारे पिस्ता और बादाम है वो भी भून जाएंगे। तो हमें उसी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, बेसन के अंदर हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब ये जो बादाम, पिस्ता और बेसन वाला जो मावा है हमारा, वो जो हमने पहले मावा भूंजा था, उसी के अंदर हम इसको डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए, अब दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैदा ली हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी को हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा मावा 250 ग्राम था, उसके अंदर बादाम गई, उसके अंदर पिस्ता हुआ, अब इसके अंदर चीनी जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मैदा ली हूँ। आप अपने मावे के हिसाब से मैदा लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैदे को छान के ली हूँ, आप भी छान के ले लीजिएगा। तो मैंने मैदे के अंदर देसी घी को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो देखिए, घारी के लिए हमें ज़्यादा सख्त डो नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला डो बनाना है, हमें मीडियम डो ही बनाना है इसका। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक अच्छे से डो बना लेंगे। तो देखिए, हमारा मैदे का डो बन के तैयार है। आप देख सकते हो हमारा डो ज़्यादा ना ही सख्त है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी फिर से ऊपर से डाल दूँगी और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने मैदे के अंदर घी को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसे साइड में रख देंगे।
तो देखिए मैं ढककर मैदे को साइड में रख दूँगी। तो घारी के ऊपर जो घी डाला जाता है, अब हम वो देख लेते हैं। तो देखिए ये 1 कटोरी घी है, इसे मैंने मेल्ट कर ली हूँ, गरम कर ली हूँ। ये कटोरी जो घी है ना, तो इसे हमें फ्रिज में रखना है। तो जब हम घारी बना लेंगे ना, तो उसके बाद जब घारी के ऊपर जो घी लगाया जाता है ना, तो वो इस तरह का फ्रिज का ही घी होता है। उसे पहले हमें गरम कर लेना है, उसके बाद हमें ठंडा होने के लिए उसको फ्रिज में रख देना है। तो देखिए मैं इसे अभी फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए मावा देख लेते हैं। तो देखिए मावा भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी इलायची। इलायची को मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस ली हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के अंदर दूध के अंदर थोड़ा सा केसर भिगा कर रख दी थी। देखिए आपके पास केसर हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास केसर था तो मैंने डाल दी हूँ। अब मैं इसमें पीसी हुई चीनी डाल दूँगी। देखिए मावा हमारा ठंडा होगा तभी हमें इसमें चीनी डालनी है। मावा हमारा थोड़ा भी गर्म होगा ना, तो चीनी क्या उसका पानी छोड़ने लगेगी, और ये जो हमारे मावे का जो डो है ना, वो थोड़ा पानी छोड़ देगा। तो उससे क्या है, हमारी घारी बराबर बनेगी नहीं। तो आप याद रखिए मावे को हमें बिल्कुल ठंडा करना है। तो देखिए मैं मावे के हिसाब से इसके अंदर आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मावे को मैंने मिक्स कर ली हूँ। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी चीनी कम लग रही थी, तो मैं फिर से थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए मैंने मावे के अंदर चीनी को, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। देखिए आपके पास घारी का मोल्ड हो या फिर इस तरह से कटोरी हो ना, तो आप उसमें भी बना सकते हो। मेरे पास इस तरह की कटोरी है तो मैं उसी में बना रही हूँ। कटोरी के अंदर मैंने देसी घी थोड़ा सा लगा दी थी ताकि घारी हमारी आसानी से निकल जाए। तो हमें घारी के अंदर इस तरह से दबाते हुए मावे को डालना है। मावा हम इस तरह से फिट भरेंगे ना, तो क्या है, हमारा घारी का जो शेप है ना, वो एकदम आसानी से निकल जाएगा। कटोरी को हमें इस तरह से टैप टैप करना है। अगर हम इस तरह से पीछे से उसे थोड़ा सा धीरे धीरे टैप टैप करेंगे तो घारी हमारी आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए आप देख सकते हो घारी हमारी कितनी आसानी से निकल गई है। इस तरह से मैं सारी घारी बना लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर मावे के अंदर कितनी सारी घारी बना ली हूँ। 250 ग्राम मावे में से हमारी काफ़ी सारी घारी बन के तैयार होती है। तब हम इसे साइड में रख देंगे और उसके अंदर जो मैदे की जो रोटी बनाई जाती है वो देख लेते हैं। तो देखिए आटा भी हमारा सेट हो चुका है। इसे एक बार मैं फिर से हाथों की मदद से अच्छे से मसल लूँगी। तो आटे को मैंने अच्छे से मसल ली हूँ। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो देखिए हमें घारी की छोटी सी ही रोटी बनानी है, तो हमें ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं बनानी है, छोटी छोटी ही लोइयाँ बनानी है। तो इस तरह की साइज़ की हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। तो देखिए मैदे की मैंने लोइयाँ बना ली हूँ। अब हम इसकी छोटी सी पतली सी रोटी बना लेंगे। तो हमें एक साइज़ की रोटी बनानी है। देखिए हमें बिल्कुल भी किधर से भी जाड़ी नहीं, पतली नहीं, बिल्कुल एक जैसे ही रोटी बनानी है। तो छोटी सी पतली ही रोटी हमें बनानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर सूखा आटा लगाकर रोटी बना रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा रही हूँ, उसके बाद रोटी बना रही हूँ। तो देखिए आप देख सकते हो कितनी छोटी सी साइज़ की मैंने रोटी बना ली है। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर जो हमने जो घारी बनाई है ना, वो इसमें इस तरह से रख देंगे और इसे ऊपर से ऐसे उठाकर मोल्ड कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हो हम जैसे रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें मोल्ड करना है। तो इस तरह से उठाते हुए हमें सारी तरफ से मोल्ड कर लेना है और ये जो ऊपर का जो भाग है ना आटे का, उसे हमें निकाल लेना है और घारी को इसे हमें हल्के हाथों से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। देखिए आप देख सकते हो मैंने जहाँ से उसका आटा निकाली हो ना, वहाँ से हमें थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर लेना है और उसका शेप दे देना है। तो देखिए आप देख सकते हो घारी हमारी बन के तैयार है। किस तरह से हमने बनाई है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है हमारी ये घारी, कहीं से भी फटी नहीं है हमारी ये घारी। तो इसी तरह से हमें सारी घारी बना लेनी है। तो देखिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारी घारी बना कर रख ली हूँ। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गैस पर मैंने पहले ही घी गरम करने के लिए रख दी थी, तो हमें घी ज़्यादा गरम नहीं करना है। मैं आपको बता देती हूँ, बस उसी तरह का हमारा घी गरम होना चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हो घी हमारा ज़्यादा गरम नहीं है, उसमें से बबल्स भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो झारा है ना, उसके अंदर हमें घारी की जो हमने जो फोल्ड किया था ना, वो भाग जो नीचे का जो भाग है ना, उसे हमें नीचे से रखना है। ऊपर से भी हमें इस तरह से घी डालते रहना है। तो देखिए घारी के ऊपर मैं इस तरह से
घी डाल रही हूँ तो क्या है, नीचे से भी हमारी घारी फ्राई होगी और ऊपर से भी थोड़ी फ्राई हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमें जारे के अंदर रखकर ही घारी को फ्राई करना है। हलवाई वाले जो घारी बनाते हैं ना, वो भी इसी तरह से जारे के अंदर ही फ्राई करते हैं। तो देखिए एक तरफ से हमारी घारी फ्राई हो चुकी है। घारी को फ्राई करने में कम से कम 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसे पलट देंगे। तो जारे के अंदर ही मैं इस तरह से पलट रही हूँ और नीचे से भी हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। तो देखिए हमें घारी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्की गुलाबी गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। और ये जो घारी है ना, इसे हमें फ्राई करने में कम से कम 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें इसे थोड़ी सी ही फ्राई करनी है। तो देखिए घारी हमारी फ्राई होके तैयार है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इतनी ही गुलाबी फ्राई की हूँ। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी घारी को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी घारी को फ्राई कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, ये घारी को एकदम ठंडा होने देना है। तो देखिए घारी के ऊपर ऐसे तो घी लगाया जाता है, तो आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन इसका जो मज़ा है ना, वो घी लगा कर खाने में ही मज़ा आता है। तो ये घारी तो अभी हमारी गर्म है, इसके ऊपर अब हम घी नहीं लगा सकते, तो हमें ये घारी को एकदम ठंडा होने देना है। तो देखिए घारी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूँगी। तो ये देखिए ये जो हमने फ्रीज में रखा था ये वही घी है। अब इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। चीनी को भी हम घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब हम घारी के ऊपर घी लगा देते हैं। तो देखिए एक प्लेट में मैं इस तरह से ले रही हूँ और इसे चम्मच की मदद से मैं ऊपर से घी लगा रही हूँ। आप चाहो तो घी के अंदर भी डीप कर सकते हो घारी को, लेकिन मैं थोड़ा चम्मच से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ थोड़ा घी खाना कम पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर कटोरी के अंदर भी डीप कर सकते हो घारी को। और इस तरह से मैं सारी घारी के ऊपर घी लगा दूँगी। तो देखिए मैंने सारी घारी को घी लगा दी हूँ। अब इसके ऊपर हम कट किए हुए पिस्ता डाल देंगे। तो मैंने पिस्ता को पहले ही कट करके रख दी थी, इससे क्या है घारी हमारी और भी खूबसूरत लगेगी। तो देखिए घारी हमारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। अब क्या करेंगे, हम इसको फ्रीज में रख देंगे। आप चाहो तो इसी स्टेज पर भी खा सकते हो, लेकिन फ्रीज में रखने से क्या है, ये जो घी है ना हमारा, वो घारी के ऊपर ऐसे ठीक हो जाएगा ना, तो घारी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए थोड़ी देर मैंने फ्रीज में रख दी थी, तो घारी भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो देखिए मैं अब इसे कट करके बता दूंगी आपको। तो देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है हमारी घारी। बिल्कुल जो हलवाई वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाई हूँ मैंने ये घारी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल अलग रेसिपी है ये। ऐसे मीठे में तो हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से ये सूरत की घारी बना कर देखिए और घर वालों से तारीफ़ ही तारीफ़ पाए, इतनी टेस्टी लगती है। अगर आपके घर मेहमान आए और आप इस तरह से घारी बनाकर खिलाएंगे तो थोड़ी अलग यूनिक डिश लगेगी ये, थोड़ी रखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।